एक बार की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अकेला रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर खेती करके उसका गुजारा चलता था। एक दिन रामू बाजार से खेत के लिए बीज खरीदने के लिए जाता है। तभी उसकी नज़र दो बड़े और सुंदर घड़ों पर पड़ती है। रामू वाह वाह, ये तो बहुत ही बड़े और गहरे घड़े हैं। पानी भरकर लाने के लिए ये बिल्कुल सही रहेंगे। वैसे भी घर में रखे उस छोटे से घड़ों में बहुत कम पानी आता है। रामू बीज छोड़कर उन दोनों घड़ों की खरीद लेता है और घर की ओर बढ़ने लगता है। रामू, ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई। कल से हर रोज़ इन्हीं दोनों घड़ों में पानी भर के लाया करूँगा। मुझे यकीन है इनका पानी मेरे लिए बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। ये सब सोचते हुए रामू घर पर पहुंचता है। अगली सुबह रामू उन दोनों घड़ों को उठाता है और बहुत ही खुश होता है और फिर नदी की तरफ चल पड़ता है। वह एक कच्चे रास्ते से नदी की ओर चलता है और नदी के पास पहुंच जाता है और दोनों घड़ों को लबालब भर के घर की ओर चल पड़ता है। और रास्ते में रामू यह सोचता है कि वाह रे वाह, इतने सारे पानी से तो पूरे दिन का काम चल जाएगा। मज़ा आ गया आज तो। अब मुझे 2 दिन तक यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। इतनी खुशी में रामू पानी लेकर गाता हुआ गुनगुनाता हुआ घर की तरफ चलने लगता है। घर पहुंचकर वो जैसे ही घड़ों को ज़मीन पर रखता है, वो देखता है कि एक घड़े में पूरा और दूसरे में आधा पानी है। यह देखकर वो समझ जाता है कि एक घड़ा फूट चुका है। अरे, ये घड़ा तो फूट गया। फूटे घड़े को देखकर रामू कुछ सोचने लगता है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। अरे, फूटा हुआ है तो क्या हुआ, मेरे पास इसके लिए भी काम है। इसके बाद रामू दोनों घड़ों का पानी स्टील के एक बड़े बर्तन में पलट देता है और थोड़ी देर आराम करता है और फिर थोड़ी देर बाद खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और रामू दोनों घड़ों को लेकर नदी पर जाता रहता है। ये देखकर फूटे घड़े को खुद पर शर्म आने लगती है। मैं फूटा हुआ हूँ, ये बात पता होने के बावजूद भी मालिक रोज़ मुझे अपने साथ नदी पर लेकर जाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनकी मेहनत को बेकार नहीं कर सकता। फूटा घड़ा ये सब। सोच ही रहा होता है, तभी साबुत घड़ा फूटे घड़े से बोलता है। हे, तुम रोज आधा पानी रास्ते में ही गिरा आते हो और एक मैं हूँ जो रोज पूरा पानी नदी से घर तक लेकर आता हूँ। तुम्हारे जैसा बेकार आज तक मैंने नहीं देखा है। हा हा हा। साबुत घड़े की बात सुनकर फूटे घड़े को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह जब रामू घड़ों को उठाने आता है तो फूटा घड़ा रोते हुए उससे कहने लगता है मालिक, मैं फूटा घड़ा हूँ, हमेशा आधा पानी गिरा देता हूँ, फिर भी आप मुझे साथ लेकर जाते हैं। कृपया आज मुझे घर पर ही रहने दीजिए। मैं आपकी मेहनत को और ख़राब नहीं करना चाहता। घड़े की बात सुनकर रामू घड़े को उठाता है और बोलता है कि तुम अपनी सिर्फ बुराई देख रहे हो, पर मैं शुरू से ही उस बुराई में छिपी अच्छाई को भी देख रहा हूँ। इसीलिए मुझे कभी भी कोई भी कमी दिखाई नहीं दी। मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। आपको मेरी जगह कोई दूसरा घड़ा खरीद लेना चाहिए। तो ठीक है, आज तुम मेरे साथ चलो और नदी से वापस आते समय वहाँ खिले फूलों को देखना। मुझे भरोसा है उसके बाद तुम अपने आप से प्यार करने लगोगी। रामू की बात मानकर फूटा घड़ा उसके साथ चला जाता है और नदी से वापस आते हुए सब कुछ भूलकर सिर्फ रास्ते के किनारे लगे फूलों को देखता रहता है और सुंदर फूलों को देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन घर पहुंचते ही अपने अंदर आधा पानी देखकर वो फिर मायूस हो जाता है।
मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम रास्ते में उन फूलों को देखकर अपनी कमी को भूल गए थे। वो किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही उगाए हैं। बल्कि जब हम नदी से घर आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी धरती पर गिरता है, जिससे उन फूलों को उगने में मदद मिलती है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम किसी काम के नहीं हो? तो क्या उन्हें मैंने उगाया है? जब पहले दिन मैंने तुम में आधा पानी देखा तभी मुझे पता चल गया था कि तुम फूटे हुए हो। इसीलिए मैंने उसी समय वहाँ फूलों के कुछ बीज बो दिए थे और फिर रोज तुम अपने पानी से उनकी सिंचाई करते रहे। देखो आज वो बीज कितने सुंदर फूल बन गए हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो रास्ता और खुशनुमा हो गया है। इन सब में आपकी कैसे मदद हुई? वो ऐसा है कि अब मैं खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचने लगा हूँ, जिससे मेरे पास थोड़ा और अधिक धन आ जाता है। उस धन से खेत के लिए ज़्यादा और अच्छे बीज खरीद लेता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है, इसीलिए आज के बाद खुद को बेकार ना समझना। रामू की बात सुनकर फूटे घड़े को अपनी अहमियत का एहसास हो जाता है और खुद से प्यार करने लगता है।